अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशी नसीब फरमाए। हम आज आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, बहुत प्यारी सी। अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। कुल्फ़ा दाल बनाने लगे हैं। ये 1.5 पाव कुल्फ़ा है, जो पत्ते हैं निकाल लिए हैं, जिसके हमने तकरीबन ये 1.5 पाव पत्ते हैं। और 150 ग्राम जो है ये दाल है छिलकों वाली मूंग की, और 1 गिलास ये चना दाल का है। ये हम अब इसको पानी में भिगो के और अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इतने ये 20-25 मिनट के लिए भीगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ हमने ये तकरीबन 70 से 80 ml के करीबी कुकिंग ऑयल इसमें हमने ऐड किया है। ज़्यादा नहीं डालना हमने, क्योंकि तड़का मारना है बाद में इसमें ना। अब हम डालेंगे इसमें प्याज। ये 1 प्याज लिए, तकरीबन 70-80 ग्राम की है। उसमें से हमने थोड़ी सी तड़के के लिए भी 10-15 ग्राम हमने प्याज उसमें से रोक लिया। बाकी सारी इसमें डाल के हल्की सी नरम करेंगे बस। लहसुन अदरक का पेस्ट, ये टीस्पून है। हम इसमें ये ज़रा थोड़ा सा लिक्विड शक्कर में है, यानी 1 टीस्पून ही है, ये ज़्यादा नहीं हमने डाला इसमें, ठीक है ना। प्याज को हमने बस हल्का सा इसको करना है, भूनना है मसाले को, इसको लहसुन अदरक को पेस्ट को। अब ऐड करने लगा हूँ मैं पानी इसमें। 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया। 1 टमाटर है, आधा चॉप किया है। वैसे करना तो हमने साबुत ही डालना था ताकि छिलके ना हो, ये चॉप कर दिया कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। और ये सब्ज़ मिर्च है, 1-2-3 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टमाटर है, ताकि छिलका इसका दाल में इधर उधर तैरे ना, अच्छा नहीं लगता फिर। इसलिए जो है ना, इसको ऐसे डाला है, ऐसे छिलका उठा लेंगे आधे का। 1 चम्मच है चाय का सुरख मिर्च का। आपने अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप इसको। 1/4 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून नमक का डालने लगा हूँ, बाद में चेक कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इंशाल्लाह और डलेगा इसमें, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में ज़रा कम ही डालना चाहिए। चेक कर ले बंदा बाद में, ताकि अगर पूरा है तो ठीक है, नहीं तो मज़ीद डाल लेता है बंदा। ये 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है। देखो माशाल्लाह मसाले का कलर जो है ना, वो बड़ा कलरफुल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का छिलका हम सबसे पहले उतार लेंगे, ताकि कुछ तो कम हो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालने लगे हैं दाल। अब हम डालने लगे हैं ये कुल्फ़ा साथ ही इसके। गिलास पानी के पहले हमने ऐड किए हैं दाल के साथ। ये गिलास मज़ीद हमने और ऐड कर दिया है इसमें पानी का, ताकि दाल भी गलेगी और ये कुल्फ़ा भी। इसमें थोड़ी सी ये होती पतली है, लेकिन इतनी पतली नहीं रखनी कि बिल्कुल ही पतली पानी बना देनी है। इसको अब हम रखेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं इसको। हमने आपको 5-6 मिनट का कहा था, लेकिन ज़रा 10 मिनट हो गए। अभी इसमें मज़ीद हम पानी का 1 गिलास ऐड करेंगे। और मेरे ख्याल में अभी 8 से 10 मिनट मज़ीद लगेंगे इसमें, क्योंकि दाल अभी चने की जो हमने डाली है वो कच्ची है। दाल को हमने अच्छी तरह हिला लेना है। दाल जो है अभी
कसर है। हम पानी का गिलास एक और डालेंगे, गर्म पानी है ये, पहले भी हमने गर्म ही डाला था। आपने दाल में ठंडा पानी नहीं डालना है, वरना दाल जो है वो गलती नहीं है फिर। ठीक है, जी अभी मैंने ना एक गिलास पानी का इसमें मज़ीद ऐड किया था। दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें ऐड करेंगे, आप जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है पिसा हुआ गरम मसाला। क्योंकि अगर ज़्यादा डालें तो फिर ज़्यादा खुशबू में फिर टेस्ट का नहीं पता लगेगा, सिर्फ गरम मसाले की खुशबू आएगी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो ये दाल जो है माशाल्लाह से वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये इतनी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती। अब हम तड़का तैयार करेंगे और इसमें तड़का लगाएंगे इंशाल्लाह। तड़के में आप जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। ये हमने तकरीबन 100 ml के करीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा प्याज है, एक चवा लहसुन का है, और ये एक चुटकी जो है ना ज़ीरे की है। ठीक है, और ये प्याज हम डालेंगे अब इसमें। थोड़ा सा प्याज नरम होता है तो फिर हम जो है ना इसको लहसुन को भी ऐड कर देंगे इसमें। डालने लगे लहसुन भी। ऐड करने लगा हूँ ज़ीरा, और फ्लेम को करने लगा हूँ ऑफ, क्योंकि इसी गर्म तेल में ही हो जाएगा ज़ीरा जो है। फ्लेम को ऑफ कर दिया हमने, और ये तड़का जो है इसमें हमने ऐड कर दिया। ज़बरदस्त सी जो है ना कुल्फ़ा दाल वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। दाल बिल्कुल तैयार है। आपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारे स्टाइल से कैसी लगी है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।